बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 190 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वातीन बच्चों की बमबारों के साथ मौजूदगी के बायस एहतियात बरती जा रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। रिहाई पाने वालों में 58 मर्द, 31 ख्वातीन और 15 बच्चे शामिल। गुज़श्ता शब बाजियाब कराए गए मुसाफिरों में से 57 को कोयटा पहुंचाया गया। 23 मच और आबगुम में रिश्तेदारों के पास ठहर गए। 37 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले मुसाफिरों का बर वक्त कार्रवाई पर फोर्सेस से इजहार तशक्कुर। कहा, फायरिंग हुई लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत बचाया। फौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर हमारी जान बचाई। फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया। फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चीखू पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए। पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, भाई निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते। जाफर एक्सप्रेस हमला, मुतासरीन से मुतालिक मालूमात की फ्राहमी। रावलपिंडी और कोयटा स्टेशन पर इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है कोयटा से कोई भी ट्रेन ताहुक्म सानी नहीं चलेगी। मुसाफिर अपनी टिकट का रिफंड ले सकते हैं। सदर और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, निहत्ते शहरियों पर हमला गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुसाफिरों को रमज़ानुल मुबारक में निशाना बनाया। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़म्मत। मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुसलसल राबता। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई ना जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मज़म्मत। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के हवाले से तशवीश है, फौरी रिहाई का मुतालिबा करते हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहर्रिक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के बाद से भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। पुरानी AI वीडियोस और पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर से ही जान पैदा करने की मज़मूम कोशिश। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में हिंदुस्तानी मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया बाहर बैठे खुद साख्ता बलोच रहनुमाओं के तज्जियों से गुमराह करने में मसरूफ़ है। अवाम मुस्तनद ज़राए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तफा करें।
IMF ने आलमी सरमाकारी मंसूबों पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। SIFC हुक्काम की सरमाकारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। चागी से गवादर तक रेलवे ट्रैक मंसूबे पर टैक्स इस्तिस्ना का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक रकुटिक से निकलने वाले मादनियात की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। मंसूबे पर वजारत खजाना, रेलवे, SIFC ने फिजिबिलिटी स्टडी की। सरमाकारी ममालिक सरमाकारी पर रियासती गारंटी मांग रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुकूमत हर सरमाकारी पर रियासती गारंटी नहीं दे सकती। पाकिस्तान के मुआशी आशारियों में बेहतरी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मस्बत कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया है। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। मुल्क में महंगाई में नुमायां कमी आ रही है। 2023 में महंगाई की औसत शरह 23% थी। 2025 में 8% होने का इम्कान है। फौजी एहलकारों के काम में रखना डालने का जुर्म इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत आता है। 9 मई वाक़यात में दूसरा जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। जस्टिस जमाल मंदुखिल की रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, अदालतें आर्टिकल 175 के तहत बनी, क्या फौजी अदालत भी आर्टिकल 175 के तहत बनी? जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, कोई ऐसा फॉरम है जो आर्टिकल 175 के तहत ना बना हो और शहरियों का ट्रायल भी कर सकता हो? ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 8 यकीनी बनाता है अफवाज अपने फराइज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। समाअत कल तक मुलतवी। पीका एक्ट जाबिराना कानून है, लोगों की आवाज दबाने के लिए लाया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है तो मीडिया को लेकर बाजार चलते हैं। इस साल का कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हो चुका। वक्फा सवालात के दौरान उमर अयूब की दहशतगर्द हमलों पर बोलने की कोशिश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अब्दुल कादिर पटेल ने बात करने से रोक दिया। ऑपोजिशन अराकीन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर तवानाई की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी अराकीन बरस पड़े। नवीद कमर बोले, इतनी बड़ी काबीना किस लिए बनाई है? JUI रुकन नूर आलम खान ने कहा, पीपल्स पार्टी की कोई बात सुनी नहीं जाती तो वो ऑपोजिशन में आ जाए। ऑपोजिशन में आए, मिलकर माहौल गर्म करेंगे, आपकी तजवीज पर गौर करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का जवाब। खान साहब पे सबका इत्तेफाक है। शिबली फराज, बुखारी साहब या और कोई भी लीडर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। सियासी तौर पर अगर आपने इस इख्तिलाफ को अगर आपने हवा देनी है तो आप देते रहें, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त पार्टी में एक ही ग्रुप है और वो है इमरान खान ग्रुप। कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं। हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी JUI के साथ। सिंध हम गए, वहाँ GDA की जमातों के साथ। पंजाब में दीगर जमातें जो हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हों, दीगर हों जो हमसे राब्ते में हैं, तो कोई इख्तलाफात नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का सबको मिल बैठने का मशवरा। कहा, सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को मुश्किल से निकालना है। PTI मस्बत किरदार अदा करेगी। कोई 2 कदम चलकर हमें छोड़ देगा तो नुकसान उसी का होगा। शिबली फराज कहते हैं, JUI फे के साथ गुफ्तगू चल रही है। ईद से कबल वाज़ेह खदोखाल सामने आ जाएंगे। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहते हैं। बानी PTI पर सबका इत्तेफाक है। किसी इनफरादी शख्स की कोई हैसियत नहीं। कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इख्तलाफ की वजह से हम दुश्मन नहीं बन जाते। इख्तलाफ को जब नफरत में ले जाएं तब तबाही आएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पेशावर में खिताब। कहा, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। KP हुकूमत के साथ मिलकर तालीम और सेहत में इस्लाहात लाएंगे। बानी PTI का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम। कहा, दूसरों को अपनी हुदूद याद दिलाने वाले की भी अपनी कोई हुदूद है या नहीं? सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात।
JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान नोटिस के बावजूद ताहाल पेश ना हुई। उमर अयूब को कल के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। 2024 के अंदर यानी ये पिछले एक साल में हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1,68,506 फार्मर्स को थ्रू दिस डिजिटल मींस दे चुके हैं। प्रो पुअर इनिशिएटिव पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 13,428 स्टूडेंट्स को हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनकी जो प्रोग्रेस है या उनको अगर मजीद किसी जरूरत है ट्रेनिंग की, वो भी IT डिपार्टमेंट उनके साथ लिएजॉन में रहता है। सिंध हुकूमत ने एक साल में क्या कुछ किया? वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक साल में किसानों को 28, हारियों को 10 अरब दे चुके। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इक़दामात तरजीहात में शामिल थे। कोशिश की कि डिजिटलाइजेशन लाई जाए। सिंध में शोबा तालीम जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। प्रीमियम नंबर प्लेट से 40 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस ऐप बनाई है। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। खजाने में 150 अरब रुपए से जायद सरप्लस पड़े हैं। कोई नया टैक्स लगाया ना मौजूदा अशरा में इजाफा किया। सेहत कार्ड बहाल किया। रेट्स में भी 30% इजाफा किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने भी एक साल के काम गिनवा दिए। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत के जिम्मे 87 अरब के बकायाजात खत्म कर दिए। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड से 30 अरब मजीद जारी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान पैकेज तकमील के करीब 29 लाख से जायद पे ऑर्डर्स मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया तक पहुँचा दिए गए। 30 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये बजरिया बैंक ट्रांसफ़र किए गए। 26 लाख तक पे ऑर्डर्स मुस्तहिक अफराद वसूल कर चुके हैं। महकमे प्राइस कंट्रोल ने अदाद शुमार जारी कर दिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। सुपर टैक्स लगाने की वजह बताना होगी। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। अदालत का इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें। सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वजारत कॉमर्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और TDA ऑडिट पैरास का जायजा। कमेटी मेंबर नवीद कमर के इजलास में बैठने से माजरत। कहा, ऑडिट एतराज़ात मेरी वजारत के वक्त के हैं। इजलास में बैठना मफादात का टकराव होगा। चेयरमैन जुनैद अकबर, उमर अयूब, शिबली फराज की दरख्वास्त के बावजूद नवीद कमर इजलास से चले गए। मुस्तफा आमिर केस में मजीद इंकिशाफात। मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम के वालिद ने ही अरमगान को रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम से बरामद असलहे की तहकीकात CTD के हवाले। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की भी मुलजिम से तफ्तीश। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डेरा इस्माइल खान में वनी केस में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी आदिल के पोस्टमार्टम के लिए अदालत ने इजाज़त दे दी।
यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मान लिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है फरीकैन की रजामंदी से जंग बंदी में तोसी हो सकती है। जंग बंदी का निफाज रूस पर भी लाजिम होगा। यूक्रेन और अमरीका का मादनियात मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक अमरीका यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी मावनत दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं रूस और यूक्रेन में मुकम्मल जंग बंदी की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में दोबारा बुलाएंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। दूसरी जानिब रूस का कीव पर फ़ज़ाई हमला, रात भर बमबारी। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़िश्कियान कहते हैं अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे ये काबिल कबूल नहीं। अमेरिका जो चाहता है करे, मैं बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था। ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात ईरान के लिए बेहतर होंगे वरना हमें कुछ और करना होगा। ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंचने को तरजीह देंगे। पाकिस्तानी T20 टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना। खिलाड़ी लाहौर से बारास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा टीम कीवीज को उनके होम ग्राउंड पर हराने की सलाहियत रखती है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एक ही वेन्यू देने पर आईसीसी तनकीद की जद में साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स भी बोल उठे। कहते हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट में कोई टीम बिल्कुल सफर ही ना करे। भारत आईसीसी को डिक्टेट करता है, वो कह दे नो और वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए तो आईसीसी इसका भी हल निकाल लेगा। पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल में स्टार 200 और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे। 4 खवातीन और 3 मर्द एथलीट्स ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मुकाबले 13 मार्च को होंगे। न तख्त तो ताज न मालो ज़र। हबीब जालिब का इनकलाबी अंदाज। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मद्दाहों से बिछड़े 32 साल बीत गए। सहर अंगेज आवाज, मुनफरिद अंदाज। आतिफ असलम ने जो गाया कमाल गाया। गुलकार आतिफ असलम आज अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। शुक्रिया कहफे अमनो अमा, शुक्रिया शुक्रिया रश्के आहले जीना, शुक्रिया शुक्रिया रश्के अहले जीना, शुक्रिया। मुसलमान वही है जो आप वसल्लम की तालीमात का और आप वसल्लम की सुन्नतों का और मुसलमान के हुकूक जो हैं उसका पाबंद है, और उसके अलावा जिसका भी है उसके लिए वो नाजायज़ भी है, हराम भी है। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 10वें रोज़े की इफ्तार। कारी मोहम्मद हुसैन अराई ने सुनाया प्यारा कलाम। मेज़बान जवेरिया साउथ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। दानिश नवाज बने मेहमान। प्यारा मुकाबला में ज़बरदस्त सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।